तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आप लोग के लिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी दोस्तों। तो अब भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले आपके मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है स्क्यूनेस। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। चैप्टर बड़ा ही सिंपल होने वाला है क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है और एक ही एक्सरसाइज के ऊपर अपना पूरा इस चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब सिंपल चीज, दो चीजें इसमें करनी है अपने को। अब वो दो चीजों को करने के लिए आप लोग को पहला और दूसरा चैप्टर आना चाहिए। तो पहले और दूसरे चैप्टर को अच्छे तरीके से जाके पहले कवर करना, उन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद इस चैप्टर पे आना ताकि इस चैप्टर की कुछ कुछ चीजें जो आप लोग को समझ में नहीं आ रही हो वो भी यहाँ पर आकर क्लियर हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशद स्वागत करता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_coach पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स को आप लोग सिंपली मुझे डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप लोग आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज का फायदा भी उठाया। उन लोगों ने अपने डाउट्स के साथ साथ उनको कौन से लेक्चर चाहिए वो भी यहाँ पर मुझे उन लोगों ने बताया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से वो अपने डाउट्स वगैरह यहाँ पर भेज देते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग है ना हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो करना दोस्तों, क्योंकि वहां पर आप लोग को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपडेट्स बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता है आज का वीडियो। दो ही टॉपिक है, स्क्यूनेस एंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा, मेजर ऑफ स्क्यूनेस मतलब क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन पहले रीड करते हैं फिर मैं आप लोग को बताता हूं। स्क्यूनेस इंडिकेट वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या? हम लोग को देखो हमारा डेटा दिया होता है टेबुलर फॉर्म में, और डेटा को अगर हम लोग प्रॉपर्ली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेकर जाएं तो वो सिमेट्रिक या फिर असिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, अब वो असिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है वो डिपेंड करता है हमारे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के ऊपर। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम लोग को बताता है कि हमारा डेटा कैसा है, डेटा के हिसाब से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, असिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक रहेगा तो बहुत सिंपल है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू आ जाती है 0। लेकिन जब हमारा स्क्यूनेस जो होगा जब नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसे यहां पर देखते हैं। तो असिमेट्रिक में दो टाइप पढ़ने हैं हम लोग को, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, राइट टेल इज लॉन्गर, और नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, लेफ्ट टेल इज लॉन्गर। इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले सिमेट्रिक को देखते हैं। अगर सिमेट्रिक का आप लोग अगर यहाँ पर ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर ना दोनों भी टेल एकदम बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉजिटिव स्क्यूनेस की तो राइट टेल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और वही बात करूं नेगेटिव स्क्यूनेस की तो वहां पर लेफ्ट टेल लंबा हो जाता है। अच्छा, एक और चीज यहां पर देखो, पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ये कंडीशन होता है। और नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन इज लेस देन मीडियन एंड विच इज लेस देन मोड। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, हमारा जब सिमेट्रिक स्क्यूनेस होगा तो हमारा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ऐसा कुछ होता है। ये सारी चीजें आप लोग को थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी, क्योंकि एमसीक्यूज में भी ये चीजें पूछ सकते हैं। अच्छा, हमें दो टाइप के स्क्यूनेस पढ़ना है। पहला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और दूसरा पढ़ना बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब इसमें क्या है, कार्ल पियर्सन बात करता है मीन, मीडियन और मोड के बारे में। अच्छा, तो अभी अगर मान लो कि आप लोगों को कार्ल पियर्सन वाला मीन मीडियन क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, ऐसे बोला हुआ मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया हुआ है, तो आप लोग सिंपली यही फॉर्मूला अप्लाई करें कार्ल पियर्सन का और निकाल लेंगे आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैसे? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, वेरिएंस दिया हुआ है, तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहां पर आप लोग सिंपली पुट करके आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। यहां पर कुछ चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली लिखी हुई है। फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एसके ऑफ पी यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होगा वो 0 होगा, फॉर पॉजिटिव वो ग्रेटर देन 0 होगा, और फॉर नेगेटिव लेस देन 0 होगा। अच्छा, एक और रिलेशन, ये रिलेशन आप लोग को पता है, हम लोग जब 10th में थे तो ये हम लोग को 10th में हुआ करता था। ये रिलेशन क्या, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर मीन माइनस मीडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये क्या करता है, अगर आप लोग को मीन और मोड दिया हुआ तो आप लोग सिंपली क्या निकाल सकते हैं, मीडियन, या फिर मीन और मीडियन निकाल दिया हुआ तो आप लोग मोड, और कोई भी दो डेटा दिया हुआ तो तीसरा आप लोग ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अच्छा, अगर आप लोग चाहे तो मीन माइनस मोड को आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन से। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन, तो फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये था आप लोगों का कार्ल पियर्सन का स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब ये बात करता है क्वार्टाइल में, इसके बारे में बात करता है क्वार्टाइल। तो अपने पास 3 क्वार्टाइल है, Q1 Q2 एंड Q3। आप लोग को फटाफट से Q1 Q2 और Q3 कैसे निकालना है आप लोग को याद होना चाहिए। अगर टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप लोग को फॉर्मूले से याद होना चाहिए, और अगर दूसरा अगर दिया हुआ है मतलब सिंपली रैंडम डेटास दिए हुए तो उसको कैसे निकालने का, तो वो भी आप लोग को आना चाहिए। I × n + 1/4 इस तरीके से आप लोग निकालते हैं।
और उसका फॉर्मूला था L प्लस आई एन बाई फोर प्लस L प्लस एच बाय एफ ब्रैकेट में आई एन बाई फोर माइनस सी एफ। इस तरीके से आप लोग निकालते हैं। तो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अभी फटाफट से आगे। अब यहाँ पे देखो बोलेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट ब्रैकेट Q3 माइनस Q2 माइनस उसके बाद सेकंड ब्रैकेट Q2 माइनस Q1 अपॉन में ये फॉर्मूला देखो Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। मतलब क्या, देखो यहाँ पर पहले बार यहाँ पर माइनस होगा और सेकंड टाइम यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, पहले बार यहाँ पर क्या होगा माइनस, सेकंड टाइम में प्लस। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए ना इसे, तो इसे लिख सकते हैं Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 और नीचे Q3 माइनस Q1। तो इस तरीके से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस बाय बोवेल्स निकल जाता है। ठीक है यहां तक तो मेरे हिसाब से फंडा आप लोगों को क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पर भी कुछ चीजें दी हुई है। अगर सिमेट्रिक होगा तो Q3 माइनस Q2 इक्वल टू Q2 माइनस Q1 होगा, और पॉजिटिव होगा तो Q3 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1 होगा, और नेगेटिव होगा तो Q3 माइनस Q2 इज लेस देन Q2 माइनस Q1 होगा। तो दोनों फॉर्मूले आप लोग को ध्यान में रखने, ये वाला भी और ये वाला भी। तो मेरे हिसाब से तो इजीली याद हो गया होगा, और ये भी आप लोग याद कर लो क्योंकि दोनों ही फॉर्म आप लोग को क्वेश्चन में इस्तेमाल करने आने चाहिए। तो होप आप लोग ये सारी चीजें समझ में आगे रहेंगी। अब मैं बढ़ता हूं मेरे एक्सरसाइज के ऊपर और उसे स्टार्ट करता हूं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 100 मोड इक्वल टू 127 स्टैंडर्ड डेविएशन 60 है, फाइंड द पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। हम लोग क्या निकालना है, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस निकालना है। तो सबको पता है एसके ऑफ पी का फॉर्मूला, पहले देखते दिया क्या हुआ है। मीन दिया हुआ है 100, मोड दिया हुआ है 127, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 60, एसके ऑफ पी निकालना। सिंपल सी बात है, एसके ऑफ पी निकालना है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने जस्ट देखा हुआ है। क्या देखा था, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल है एकदम, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी है दोस्तों 100, मोड की वैल्यू है 127 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 60। तो यहां लिखो 100 माइनस 127 अपॉन में 60 माइनस 27 अपॉन में 60। 3 के टेबल में कैंसिल करो, 3 20 जा 3 9 जा, और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा ये 4.5 अपॉन में 10, और अगर 20 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो देखो 20 से डिवाइड किया तो 0.9 और 2 से डिवाइड किया तो 0.45। तो आंसर कितना है 0.45 विद नेगेटिव साइन। तो हमें ये समझ में आया हमारा जो स्कीवनेस का कोएफिशिएंट आ रहा है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस वो नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सिंपल सी बात है नेगेटिव स्कीवनेस है यहाँ पर। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर नेगेटिवली स्कीव्ड है। समझ में आया इतना, तो सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड वन इज सो सिंपल, यहां पर भी आप लोग को सारी चीजें एकदम साफ साफ दे दी गई हैं, बस आप लोग को समझना मैं कैसे करूंगा। मीन दिया हुआ है 60, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, ठीक है। फाइंड द मोड, और क्या निकालना है, मीडियन, ये भी फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है, एसके ऑफ पी दे दिया हुआ है माइनस 0.3। इतनी सारी चीजें हम लोग को देखनी और निकालनी है। तो बड़ा ही आसान होता है इसे करना, जरा देखते हैं इसे कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं बढ़ूंगा मेरे जीवन के बाद फॉर्मूले पर। तो मुझे पता है एसके ऑफ पी का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरे पास मीन है, मेरे पास मोड नहीं है, ना ही मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ना ही, और मेरे पास सिर्फ एसके ऑफ पी है। तो पहला स्टेप ये होगा कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं। तो मुझे पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, और वेरिएंस की वैल्यू यहां पर 100 दी हुई है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का जस्ट फॉर्मूला देखा अपने, एसके ऑफ पी इज व्हाट, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके अंदर हम लोग को ये दिया हुआ, ये और ये तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है, बस मोड नहीं है। तो लिखता हूं इधर माइनस 0.3, मीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 है, मोड हमारे पास 11, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 जस्ट निकला 10 यहां पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 360, और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस मोड। माइनस मोड को यहां पर ले तो प्लस मोड हो जाएगा, 60 वहीं पर रखो तो 3 यहां पर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो मोड की वैल्यू हो जाएगी 63। चलो मोड मिल गया, आप क्या निकालना है, मीडियन निकालना। तो क्या करेंगे अपन, आप लोगों को रिलेशन पता है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। यहां पर डालो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो मीन की वैल्यू हमारे पास है कितनी 60, मोड अपन ने जस्ट निकाला कितना 63,
इक्वल टू 3, मीन की वैल्यू 60 माइनस मीडियन वैसे 60 माइनस 63 माइनस 3 और 3 मल्टीप्लाई में डिवीजन में 60 माइनस मीडियन। ठीक है यहां तक। 3 से कैंसिल करोगे तो बचेगा -1 और मीडियन को यहां पे लूंगा पॉजिटिव, -1 को वहां पे लूंगा तो पॉजिटिव, मतलब सिंपली मीडियन इक्वल टू 60 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 61। तो हमें मीन सॉरी मोड और मीडियन ही निकालना था। तो मोड हमारा 63 है और मीडियन हमारा 61 है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन आप लोग को आने वाले हैं यहाँ पर। चलिए ये समझ में आ गया। फॉर द डेटा सेट सम ऑफ द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज 100। अच्छा अब देखो क्वार्टाइल का फंडा आ गया। जब ये क्वार्टाइल की बात करेंगे हम लोग तो हम लोग बात करेंगे बोवलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस की। चलो आगे देखते हैं और क्या बोला हुआ है। सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल होता है Q3 और लोअर क्वार्टाइल होता है Q1, इसकी वैल्यू दी हुई है 100। डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल इज व्हाट Q3, लोअर क्वार्टाइल इज व्हाट Q1, कितना दे दिया 40। अच्छा मीडियन दिया हुआ है क्वेश्चन में। सर मीडियन मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो मीडियन मतलब ही हमारा क्या होता है Q2 D5 एंड P50। Q2 मतलब क्वार्टाइल 2, D5 यानी कि डिसाइल 5 एंड P50 यानी कि परसेंटाइल 50, ये तीनों की तीनों हमारे मीडियन होता है। अब यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है Q2 की, तो Q2 की वैल्यू हमें दी हुई 50, ये हम लोगों को गिवन दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है नहीं। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं अपन, Q1 और Q3 की वैल्यू निकालते हैं। सपोज इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2Q3, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 140। तो Q3 की वैल्यू हो जाएगी, एक बार चेक करो, 140 अपॉन में 2 यानी कि 70। Q3 की वैल्यू 70 उठा के मैं इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दूंगा, फर्स्ट में इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इसको सेकंड। तो देयरफॉर 70 प्लस Q1 की वैल्यू ये पुट किया अपन ने 1 में, तो Q1 इक्वल टू 100 और Q1 की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 70। और सिंपल सी बात है 100 माइनस 70 सबको पता है 30 होता है। तो हमारे पास Q1 है, हमारे पास Q2 है, हमारे पास Q3 है। अच्छा अब देखो Q1 Q2 और Q3 वाला कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस वाला कौन था, हमारा SK ऑफ B यानी बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। बोलेस क्या बोलता है भाई, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2 ऐसे कुछ था, अपॉन में Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 तक ये प्लस था, एक बार चेक कर लो फटाफट से। ये रहा हमारा बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस माइनस Q1 बराबर है यहां तक। तो इस चीज को अपन ने यहां पर अप्लाई किया, Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2 माइनस 2 Q2 अपॉन में Q3 माइनस Q1, सिंपल फॉर्मूला। Q3 की वैल्यू अपन निकाल 70, Q1 की वैल्यू हमारे पास 30, तो 70 और 30 यहां पर पुट कर दो, माइनस 2 टाइम्स 50 अपॉन में ये कितना दिया आपने को 70 माइनस 30, ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 40, 100 माइनस 100 0, तो हमारा SK ऑफ B कितना आ गया 0। तो हमें बस यही फाइंड करने पड़ता था, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। तो अपन ने बता दिया कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस जो यहाँ पर आ रहा है ना वो 0 आ रहा है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे नोटिस करना, अगर क्वेश्चन में पूछा रहेगा आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नेगेटिवली स्क्यूड है या फिर सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर आप लोग को देख के समझ में आ रहा है वैल्यू 0 आ रही है, मतलब क्या है वो सिंपल सी बात है, अगर 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है ये क्वेश्चन सिंपल था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। For a data set with upper and quartile to be 55 and median is equal to 42, if distribution is symmetric, find the value of lower quartile। चलो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो गिवन क्या दिया उसके ऊपर जाते हैं फटाफट से। हमें गिवन दिया अपर क्वार्टाइल यानी Q3 की वैल्यू 55 दे दी थी। मीडियन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, मीडियन मतलब ही Q2 होता है, तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू दे दी 42। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है हमारा SK ऑफ B की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अब देखो SK ऑफ B की वैल्यू हो गई 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिंपल से बात है, SK ऑफ B इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2 अपॉन में Q3 माइनस Q1 होता है। तो ये 0 है। Q3 की वैल्यू हमारे पास है 55, Q1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, माइनस 2 टाइम्स Q1 या Q2 की वैल्यू कितनी है 42 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी Q3 55 माइनस Q1।
लेकिन आप लोग नोटिस करिए पूरा का पूरा टर्म डिवीजन में उठा के लेके जाऊंगा, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा 0। तो ये टर्म उठा के 0 के पास गया तो 0 हो गया। यहाँ बचा 55, यहाँ बचा प्लस Q1 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 84। अब सब्ट्रैक्ट करते 84 में से 55 माइनस करते तो नेगेटिव में आएगा, तो इक्वल टू 0। यहाँ पर 9 बचेगा। ओके, यहाँ पर 14 में से 5 गया तो बचा 9, ये हो गया 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा Q1 विद माइनस है। सिंपलाई ये करता है Q1 की वैल्यू जो मिली ना वो 29 मिल गई विद पॉजिटिव साइन। सिंपल सी बात है, इस तरीके से हमें हमारा लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू मिल चुकी है। क्वेश्चन में पूछा भी यही था और आपने फाइंड भी आराम से कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे, वैल्यूज दिए थे, पुट किया, निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन थोड़े से लेवल आपके बढ़ने वाले हैं, तो जरा ध्यान देना कैसे करना है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है फटाफट से उसे देखते हैं। अच्छा, ऑब्टेन द स्क्यूनेस, ऑब्टेन द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय फार्मूला एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है और साथ ही साथ कमेंट करना, अपन किसके ऊपर कमेंट करना है हमें, नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग को वो देखना है। चलो देखते हैं फटाफट से। इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि मैं यहां पर नीचे टेबल बना लूं। ओके, तो टेबल बनाते हैं फटाफट से। टेबल में क्या क्या चीजें होती है आपको पता है। अभी देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना, तो अपन हमेशा मेन माइनस मोड वाला नहीं करेंगे कि उसमें अपने को 3 टेबल बनाने पड़ जाएंगे, 2 टेबल बनाने पड़ जाएंगे। मैं सिंपल तरीका ये बताओ, इसे हम लोग करेंगे हमारे Q1, Q2 एंड Q3 के हिसाब से, मतलब किससे, बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, यहां तक ये भी सही है। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं मेरा इंटरवल जो भी है, हाइट इन इंचेस लेस देन 60। अब देखो सबके बीच का डिफरेंस कितना कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो लेस देन 60, तो अपन क्या पकड़ेंगे 56 से लेकर 60, उसके बाद 60 से लेकर 64, 64 से लेकर 68, 68 से लेकर 70, 68 से लेकर 72 और 72 से लेकर 76। उसके बाद यहां पर लिखेंगे अपन फ्रीक्वेंसी, तो नंबर, एक मिनट इसको कलर चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स जो भी है, इधर पे है 10, यहाँ पर हमारे पास है 20, 40, 10 एंड अगेन 2। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ऐड करके चेक करते हैं हमारे पास कितना दिया हुआ है। 10, 20, 30, 30 प्लस 70, 70 प्लस 10, 80, 80 प्लस 2, 82, फिर से 50, 50, 82 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू आ गई 82। वैसे निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेस देन सी एफ, क्या आएगा यहाँ पर, लेस देन सी एफ। तो इतना मेरे हिसाब से आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर है। लेस देन सी एफ मतलब क्या, अब आप लोग को सबको पता है, पहली वैल्यू को वैसे लिखते, नेक्स्ट वैल्यू को लिखते, इसे ऐड करके लिखेंगे, फिर ऐसे 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 करके अपन लिखते हैं। तो 10 वैसे ही, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, तो 10 यहाँ पर मैंने वैसे ही रखना है। 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 2 82। इस तरीके से हमें ये मिल गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग को सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। हमें यहाँ पर n की जो वैल्यू मिली है ना, वो कितनी मिल गई दोस्तों, 82 मिल गई है। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है Q1, Q2 एंड Q3। सबको पता है ये किस तरीके से निकालते हैं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे अपन। तो अपने को पता है पहले निकालना पड़ता है IN/4, हर केस में निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले अपन बढ़ेंगे Q1 के तौर पर, Q1 की तरफ बढ़ेंगे। तो Q1 में अपना क्या होगा, 1 इंटू N/4, यानी कि सिंपली N/4 होगा। 1 तो वैसे रखा, n की वैल्यू हमारे पास है 82, 82 को 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, यानी 20.5 आ जाएगा। 20.5 जो आता है ना, एक बार देख लो एक बार अच्छे तरीके से, 82, हाँ परफेक्ट है यहाँ पर, तो 20.5 आ रहा है। अब 20.5 यहाँ पर हमारा पहुंचेगा, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो 20.5 जो है ना, वो हमेशा हम लोग जो फ्रीक्वेंसी देखते हैं, CF देखते हैं, वो हमेशा बड़े की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आएगा ये, तो ये जो हमारा क्लास बनेगा ना, ये जो क्लास बनेगा ये हमारा Q1 का क्लास बनेगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, Q1 का क्लास है। अच्छा, ये समझ में आ गया। उसी तरीके से मैं आप लोगों को Q2 और Q3 का भी क्लास बता दूं। चलो देखते हैं ऐसे फटाफट से, Q2 एंड Q3 का भी क्लास यहाँ पर देख ही लेता। ठीक है, तो Q2 के लिए क्या करेंगे, तो Q2 के लिए भी सेम, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ ताकि मैं सारी चीजों को यहीं पर एडजस्ट कर दूं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं। ओके ओके, तो Q2 की तरफ जाते हैं।
Q2 के लिए अपन क्या निकालेंगे, आई एन बाय 4, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पर 2 दी थी, 2n/4, यानी कि क्या हो जाएगा 2 से n/2 निकालेंगे। एन की वैल्यू हमें दी हुई 82, 82 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिल जाएगा 41। चलो आ जाते हैं, उसके लिए क्लास देख लेते हैं। अब उसका जो क्लास बनने वाला ना दोस्तों, ये बनने वाला कौन सा दोस्तों, 41। तो 41 क्या है दोस्तों, आप लोग को पता है वो 41 जो है ना वो 70 के आसपास आता है, मतलब 70 से बड़ा इस तरीके से आता है। लेकिन देखो 41 जो है ना 70 के आसपास है। अब ऑब्वियसली 30 के पास जगह हम लोग हमेशा बड़े वाले वैल्यूज की तरफ जाते हैं। तो ये वाला क्लास जो होगा ना, ये हो जाएगा हमारा किसका क्लास हो जाएगा, सिंपल सी बात है Q2 का क्लास हो जाएगा। चलो इतना तो क्लियर है। अब Q3 का भी क्लास देख ही लेते हैं लगे हाथों। Q3 क्लास यहां पर मैं निकालता हूं Q3। अब Q3 में क्या होगा, सिंपल सी बात है, Q3 के लिए अपन आई एन बाय 4 के पे क्या लिखेंगे, 3n/4, 3 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 इधर पे आएगा 20.5, 20.5 यानी कितना हो जाएगा 61.5। ठीक है 20 मतलब 61.5 आ जाएगा। अब 61.5 किधर आएगा, चलो चेक करते हैं, वो भी ऑब्वियसली 70 के पास। तो हमारा Q2 और Q3 का क्लास सेम होने वाला है। कौन सा होने वाला है, ये भी मेरा Q2 का ही क्लास है और ये भी मेरा Q3 का ही क्लास है। क्लास सेम होगा, वैल्यूज चेंज होगी, देखना कैसे। अब अपने क्या क्या चाहिए तो वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग की एल की वैल्यू कितनी, इस केस में एल की वैल्यू हमारे पास 60 है। एल के बाद एच की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, डिफरेंस 4 है, क्लास साइज का साइज ऑफ द क्लास 4 है। एल हो गया, एच हो गया, एफ की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 20 है। n/4 तो अपन ने निकाल ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस H/F IN/4 माइनस CF। अब CF की वैल्यू भी लिख लेते हैं। CF की वैल्यू जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होती है 10, तो वो CF हो गया। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, तो Q1 निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा L प्लस n/4, IN/4 होता है एक्चुअली, लेकिन I की वैल्यू 1 है तो कोई जरूरत नहीं है। n/4 इसको जरा मैं थोड़ा साइड में करता हूं, क्योंकि यहाँ पर H/F भी लिख देते हैं, H/F माइनस CF। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला रेडी। L की वैल्यू हमें दी है 60, यहाँ पे लिख दिया 60। H की वैल्यू हम लोग को दी है 4, F की वैल्यू हमें पता है 20, n/4 की वैल्यू अपन निकाली 20.5 माइनस CF की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा, चलो चेक करते हैं। इसे कैंसिल किया तो बचा 5, तो 60 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 10.5। 10.5 मतलब कितना, 5 2 सा 10, 2.2, देखो सिंपल सी बात है, 5 2 सा 10, ओके देखते हैं 0.1 यानी 2.1 के आसपास मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पर मिल जाएगा 60 प्लस 2.1 दैट इज इक्वल टू 62.1। ये मिल गया मुझे Q1 की वैल्यू। क्या जिस तरीके से मैंने Q1 निकाला उसी तरीके से मैं Q2 और Q3 भी निकाल सकता हूँ ऑब्वियसली। तो Q2 की वैल्यू मैं फटाफट से यहाँ पर निकालता हूँ। इसके लिए L की वैल्यू हमारे पास 64, इसके लिए भी L की वैल्यू है 64। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, L के बाद क्या निकालते हैं H, H के बाद क्या निकालते हैं अपन, H के बाद अपन क्या निकाल रहे हैं F, F के बाद अपन क्या निकालेंगे CF निकालेंगे। सेम इसमें भी H F और इसके बाद CF निकालेंगे। H की वैल्यू सब में 4 होने वाली है, ओके। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 40 और इसका भी फ्रीक्वेंसी कितना है 40। CF की वैल्यू देखो, CF की वैल्यू इसकी आएगी 30 और इसकी भी CF की वैल्यू भी कितनी आएगी 30। इतना तो सेम है, लेकिन इसका IN/4 हो रहा है दोस्तों 41 और इसका IN/4 हो रहा है 61.5, ये डिफरेंस है। तो उसके हिसाब से चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो Q2 की वैल्यू होने वाली है L प्लस H/F ब्रैकेट में n/2 माइनस CF। अच्छा L की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी 64 है, H की वैल्यू हमारे पास कितनी 4, F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में n/2 की वैल्यू 41 माइनस CF की वैल्यू कितनी 30। ठीक है यहां तक, ओके। यहां पर हो जाएगा 1/10, तो 64 वैसे ही प्लस ये कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 10 1.1 यानी 65.1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा Q2। तो Q2 भी हमारे सामने। अब फाइनली बढ़ेंगे Q3 की तरफ, तो Q3 क्या आने वाला है, सेम Q3 की वैल्यू हो जाएगी L प्लस H/F। L की वैल्यू हमारे पास है, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 64 है, प्लस H/F, H की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है यहाँ पर, तो 4/40 IN/4 की वैल्यू हमारे पास 61.5 माइनस यहाँ पर क्या आएगा CF की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, तो यहाँ पर 64 लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1/10, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे 61.5 में से अगर मैं 30 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, वो 61.5 ही आ रहा है, हाँ ठीक है बराबर है। 30 को अगर सब्ट्रैक्ट करता तो बचेगा 31.5, उसे 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा 3.15, इसे ऐड करोगे तो 67.15 हमारा Q3 की वैल्यू आ गई। तो हमारा Q2 हमारे सामने है,
Q1 हमारे सामने और Q3 हमारे सामने। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो SK ऑफ B निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2 अपॉन में Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 67.15। तो यहां पे लिखता हूं 67.15। Q1 की वैल्यू भी जस्ट निकाल लिया अपन ने, कितनी, 62.1 और 2 टाइम्स Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 65.1 अपॉन में Q3 67.15 और Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 62.1। एक बार चेक कर लेते हैं, सारी चीजों को मिला लेते हैं। यहाँ पर 20.5 था, 10.5 5 से डिवाइड करेगा तो 5 2 10.1 हो जाएगा, सही है यहाँ तक। ओके, इसको मल्टीप्लाई किएगा 10 से, तो ये जरूर हो जाएगा 10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 521 सा हो जाएगा, 21 से डिवाइड करेंगे तो 2.1। परफेक्ट है, ये सारी चीजें परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज को डाल दिया, तो अब बस सब्ट्रैक्शन और एडिशन। इसे ऐड करूंगा तो हो जाएगा 0.25, इसे ऐड करूंगा, देखो ये हो जाएगा 21.25 हो जाएगा, यहाँ पे 679 हो जाएगा, 729 और 66 कितना हो जाएगा 12, 129.25। माइनस करूंगा यहाँ पर, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 130 हो जाएगा, 130.2, तो 130.20 आने वाला, क्योंकि इधर पे 20 नहीं 2 ही आएगा, लेकिन 0 लिख देंगे तो कुछ फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 25 है। यहाँ पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 और 1 6। इधर नीचे सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन नहीं होता, यहाँ पर एक सिंबल चेंज करना पड़ेगा अपने को। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर अपन। तो देखो यहाँ पर ये 5 है तो 5 इधर पे कुछ नहीं, मतलब 0, तो 5 ऐसे ही बच के 1 में से 1 गया तो 0 पॉइंट। आगे 67 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा, 67 में से 62 गया तो बचेगा 5, तो 5.05। क्लियर है यहाँ तक। इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 5 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर 30 है, 30 में यहाँ पर 9 है, तो 9 इस तरीके से, तो 9 में से सिंपल सी बात है उल्टा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 130.20 माइनस 129.25 माइनस में आने वाला आंसर याद रखो। 10 में से 5 गया 5, 1 तो 11 में से 2 गया तो बचेगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, तो 129 0, तो 0.95 आ गया। 5.05 को आप लोग को डिवाइड करना है 0.95 से। चलो टाइम वेस्ट नहीं करता अब इसके बाद में सिंपल डिवीजन है, तो आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सिंपली साइड में डिवाइड कर लेना। मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में डिवाइड कर देता हूँ। 0.95 को डिवाइड करता हूँ मैं 5.05 से, तो आंसर आ रहा है 0.1881, इतना ही लिखता हूँ। तो आंसर कितना है, माइनस यहाँ पर भूलना मत, 0.1881 आ रहा है। तो ये आ गया हमारा एसके ऑफ बी, इस तरीके से आ गया। इतना क्लियर हो गया। तो एसके ऑफ बी आपके सामने है। अब आप लोग बताओ कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव का मतलब ही क्या हो जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होने वाला है ना दोस्तों, वो हमारा किस में जाने वाला है दोस्तों, नेगेटिवली स्क्यूड होने वाला है। तो यहां पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। क्या आप लोग को ये समझ में आ गया, नेगेटिवली स्क्यूड? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप लोगों को क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन बचे, उसे भी कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, हमें निकालना है इसके अंदर एसके ऑफ पी। अब एसके ऑफ पी निकालना मतलब क्या कर रहा है, एसके ऑफ पी बोलते हैं, मेरा फॉर्मूला ले लो भाई, वो बोलता है मीन माइनस मोड अपॉन में क्या होता है दोस्तों, अपॉन में होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कैसे करेंगे, तो मीन माइनस मोड तो बहुत फटाफट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में तकलीफ होने वाली है। तो सबसे पहले अपन मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या होगा, मीन होता है पूरे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लो, जितने भी फ्रीक्वेंसी, 17 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 18 अपॉन में सारी की सारी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब टाइम वेस्ट क्यों करना भाई, आप लोग फटाफट से इसको ऐड करना, 17 प्लस 17 प्लस 21 ऐसे करते बैठना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो मैं कैलकुलेटर ही क्यों ना इस्तेमाल कर लूँ। 17 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 13 और उसी के साथ साथ 17 और लास्ट में बचेगा हमारे पास 18।
तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, इसको ऐड किया। एक बार चेक कर लो सब कुछ सही है क्या। 17 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14, 14 के बाद कितना आ गया, 14 के बाद 15 प्लस 20 प्लस 19 16, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एरर किया अपन ने, 19 16 प्लस 13 के बाद क्या था 13, फिर 17 प्लस 18 कितना आ गया 187, कितना आ गया 187। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 187 डिवाइडेड बाय 11, तो इक्वल टू मारो और डिवाइड बाय 11 करता हूँ, कितना आ गया 70। तो ये आ गया हमारा मीन, मीन आ गया। अब निकालते हैं मोड। तो सिंपल सी बात है, मोड क्या होने वाला है यहाँ पर, मोड मतलब क्या होता है, मोड मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली रिपीटेड जो भी डेटा होगा वो। तो फ्रीक्वेंट डेटा कौन सा यहाँ पर 17, देखो कितने बार आ रहा है 3 बार, 21 आ रहा है एक बार, 15 आ रहा है एक बार, 20 आ रहा है एक बार, 19 भी एक बार, 16 13 सब कुछ एक एक बार है। सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो 17 है, तो मोड कितना हो जाएगा 70। अच्छा आप लोग देखो अभी हमारा एसके ऑफ पी होता क्या है, वो होता है मीन माइनस मोड। तो 17 माइनस 17 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली 0 होने वाला है। तो आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोई जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये फंडा बहुत ही सिंपल था, मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग ने डेफिनेटली कर लिया होगा। तो एसके ऑफ पी कुछ इस तरीके से निकालना है, क्या करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 आ जाएगा। क्लियर है, आसान था। आगे बढ़ते हैं। Calculate the SK of B, यानी standard coefficient of skewness of Boles for the following set of observation by yield of by yield of wheat in kg from 13 plots। 13 प्लॉट्स में जितने भी अपने wheat का yield हुआ उसका क्या करना है हम लोग को SK of B निकालना है। सिंपल तो बहुत है बट देखो यहाँ पर क्या करना होता है। फर्स्ट स्टेप 1 जो होता है इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। आप लोग को मैं ये हिंट मतलब इसका तरीका बता दे रहा हूं, आप लोग इसे ट्राई करेंगे। अरेंज करने के बाद आप लोग बढ़ेंगे क्यू आई के फॉर्मूले पर। क्यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आई इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 4, और यहाँ पर आई ऑब्जर्वेशन TH ऑब्जर्वेशन ये होता है। देखो यहाँ पर अभी सबसे पहले Q1 निकाल रहा है, तो Q1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, वैल्यू ऑफ ये I का फॉर्मूला, तो Q1 निकालेंगे, वैल्यू ऑफ I की वैल्यू 1, N कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 प्लस 1 अपॉन में 4 TH ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ 13 प्लस 1 कितना होता है 14, 14 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 3.5, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3.5 ऑब्जर्वेशन। अब पहली बात जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा ना, तो यहाँ पर जो भी डेटास होंगे ना वो हमारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं, मतलब एक तरीके से अपना काउंटिंग ऑब्वियसली कंप्लीट नंबर में ही होता है। मैं बोलूंगा 5वें नंबर पे जो बंदा खड़ा है वो आगे आ जाओ, मैं कहीं बोलूंगा 5.5वें नंबर पे जो बंदा खड़ा है वो आगे आ जाओ, नहीं। जब भी ऐसा कुछ मिलता था अपन इसको ब्रेक करते, आप लोग को याद होगा फर्स्ट चैप्टर में ही किया था अपन ने, ये वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 टाइम्स वैल्यू ऑफ व्हाट, देखो 3.5 है ना वो फोर्थ और थर्ड के बीच में आता है, तो वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन वैल्यूज कहां से मिलेंगे, जब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करेंगे तो काउंट करना थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, यहाँ पे लिखना 0.5 टाइम्स से फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा, यहाँ पे लिखना, सब्ट्रैक्ट करना, आप लोगों को Q1 मिल जाएगा। Q1 निकालो, Q2 निकालो, Q3 निकालो। निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, SK ऑफ B का फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2 अपॉन में Q3 माइनस Q1। बस आप लोग को क्या करना है, आप Q3 Q2 और Q1 की वैल्यू निकालना, सिंपली इस फॉर्मूला पुट करना, आपको आ जाएगा। तो Q1 कैसे निकालना है, सेम मेथड से Q2 यहाँ पर बस 2 लिखेंगे और बाकी Q3 भी वैसे यहाँ पर 3 लिख के आपको निकालना। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग को आ जाने वाला है, तो मैं इसको ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करता, आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। For a frequency distribution Q3 minus Q2 equal to 90 and Q2 minus Q1 equal to 120, हमें क्या निकालने बोला है, SK of B। तो SK of B का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा वो होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में Q3 माइनस Q1। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर Q3 Q1 और Q2 की वैल्यू अलग से नहीं दी हुई है, तो क्या दिया हुआ है, या हम लोग को कंबाइंड डेटा दिया हुआ, डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड वैल्यू दिया। तो आप लोग को याद होगा SK of B का एक और फॉर्मूला देखा था अपन है, Q3 माइनस Q2 माइनस Q3, यहां पर क्या था Q3 माइनस Q1, सॉरी Q3 माइनस Q1 नहीं, Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। Q3 की वैल्यू जो हमारे पास, Q3 माइनस Q2 की वैल्यू जो है हमारे पास 90 है,
इसकी वैल्यू है 120, 90 प्लस 120। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अगर ये समझ में आएगा तो आपको डेफिनेटली आंसर आना। 90 माइनस 120 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -30, और 90 प्लस 20 वो हो जाएगा 210। 90 प्लस 120 हो जाएगा 210। 0 0 कैंसिल, -1/7, 0.1 आ जाएगा। उसके बाद कितना आएगा? 1 के बाद 3 बचेगा, 4 ज़ा, फिर 2 बचेगा, 2 ज़ा, 2 बचेगा, उसके बाद 7 2 ज़ा 6 ज़ा 6 बचेगा, 8 ज़ा 56, और यही वैल्यू आपको नेगेटिव में एस के ऑफ बी की वैल्यू मिलने वाली है। तो इस तरीके से आपने एस के ऑफ बी निकाल लिया, -0.1428। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और डेफिनेटली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों भी कंप्लीट होता है। तो ये था आप लोग का चैप्टर नंबर 3, और होपफुली आप लोग को ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट या दिक्कत होगी तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। अच्छा, फिलहाल के लिए आप लोग फटाफट से इन सारे पेजेस का आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, ताकि आप लोग जब प्रिपेयर करें ना इन सारी चीजों को, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख के सॉल्व कर सके। तो मैं आप लोग को स्लाइड प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोग का 5th और 5th का सेकंड स्लाइड ये रहा। वीडियो पॉज करके फटाफट से आप लोग ले सकते हैं। इसका भी आप लोग ले सकते हैं। ये आपका 3rd वन, ये आपका 2nd वन, 1st वन। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर हो चुके हैं और डेफिनेटली सारे क्वेश्चन समझ में आगे रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, समझ में आया है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन जानेंगे इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।